हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इजी व्यू में। जहां आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग भर्ती परीक्षा का पार्ट सेकंड। इसमें अगला प्रश्न है, प्रसून जोशी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है। प्रसून जोशी ने फिल्म तथा मनोरंजन के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है। ये हिंदी कवि, लेखक तथा पटकथा लेखक और भारतीय सिनेमा के गीतकार हैं और इन्हें फिल्म तारे ज़मीन पर के गाने माँ के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला प्रश्न है, कौन सी फिल्म तिग्मांशु धूलिया द्वारा निर्देशित की गई है। हमें यहाँ पर विकल्प दिए गए, हमें बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी फिल्म तिग्मांशु धूलिया द्वारा निर्देशित की गई है। जो पान सिंह तोमर है, ये फिल्म तिग्मांशु धूलिया द्वारा निर्देशित की गई है। निर्देशक के रूप में तिग्मांशु धूलिया ने अपना करियर वर्ष 2003 में प्रारंभ किया था और वर्ष जो सबसे पहले निर्देशित की गई इनके द्वारा फिल्म थी वो थी हासिल। अगला प्रश्न है, वर्तमान में निम्न में से कौन उत्तराखंड विधानसभा में आंगल भारतीय समुदाय के नामांकित सदस्य हैं। यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में 70+1 विधानसभा सीटें, यानी जो 70 सीटें हैं ये निर्वाचित की जाती है तथा एक सीट है वो मनोनीत की जाती है, वो एग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति के लिए मनोनीत की जाती है। वर्तमान में उत्तराखंड में वो एग्लो इंडियन समुदाय के विधायक जॉर्ज इवन ग्रेगो रीमैन है। अगला प्रश्न है, बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है। बाल गंगा, जिसे हम बाल खिला के नाम से भी जानते हैं, बाल गंगा भिलंगना की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल महासरताल से होता है। महासरताल टिहरी गढ़वाल में सहस्त्रताल के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। वर्ष 1939 में देव सुमन, दौलत राम, नागेंद्र सकलानी व वीरचंद गढ़वाली के प्रयासों के द्वारा टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना टिहरी में की गई थी। इसका विकल्प ए टिहरी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेम सभा की स्थापना किसने की। गोविंद बल्लभ पंत, जिन्हें भारत रत्न भी मिला था, उत्तराखंड के पहले व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। गोविंद बल्लभ पंत ने वर्ष 1914 में काशी नगरी प्राचीरणी सभा की एक शाखा के रूप में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। इसका विकल्प ए गोविंद बल्लभ पंत सही है। अगला प्रश्न है, चंडी प्रसाद भट्ट को रमन मैग्नेसेस पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ। चंडी प्रसाद भट्ट को उनके द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के कारण वर्ष 1981 को रमन मैग्नेसेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको वर्ष 1986 में पद्मश्री, 2005 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी। जो पिथौरागढ़ जिला है इसका जो एक क्षेत्र है मालपा में बादल, जहाँ बहुत बादल फटने की घटनाएं सामने आते रहती है। यहाँ वर्ष 17 से 18 अगस्त 1998 को भारी वर्षा के कारण बादल फट गया था, जिसमें कैलाश मानसरोवर यात्री समेत स्थानीय नागरिकों के साथ जो वहाँ स्थानीय नागरिकों व कैलाश मानसरोवर यात्रियों को मिलाकर कुल 300 लोगों की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, हुडकिया बोल किस अवसर पर गाया जाता है। हुडकिया बोल यह एक कुमाऊनी क्षेत्र में गाया जाने वाला एक कुमाऊनी क्षेत्र में गाया जाने वाला एक गीत है, जिसे खरीफ की फसल की रुपाई और गुड़ाई के अवसर पर गाया जाता है। इस अवसर पर प्रमुख गायक गीत की एक पंक्ति गाता है और जिसे खेत में काम करने वाले लोग दोहराते हैं। अतः इसका विकल्प बी, रुपाई और गुड़ाई के अवसर पर, ये सही है।
हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? हिंदू विवाह अधिनियम वर्ष 1955 को पारित हुआ था। इसका विकल्प है बी, 1955 सही है। अगला प्रश्न है, नगर और गांव उदाहरण है। हमें यहाँ पर दिया गया है प्रश्न कि गांव और नगर क्या उदाहरण है। जैसे गांव और नगर है, हम इसमें समुदाय बनाए, सॉरी, इसमें समुदाय में जैसे हम मानव समुदाय है, ये इस क्षेत्र में निवास करता है, तो इसका विकल्प समुदाय के रूप में यहाँ व्यक्ति निवास करता है, तो इसका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, किस वेद में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। इसका विकल्प डी, ऋग्वेद सही है। ऋग्वेद सभी वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किंगरी बिंगरी क्या है? उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी क्या है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किंगरी बिंगरी एक दर्रा है जो चमोली को तिब्बत से जोड़ता है, और एक दर्रा है जो चमोली को तिब्बत से जोड़ता है, जो चमोली राज्य में स्थित है, नहीं सॉरी, चमोली जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, श्याम ताल कहाँ स्थित है? जो श्याम ताल है यह चंपावत जनपद में स्थित है। यह लगभग 2 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। यह सफ़ेद कमल पुष्पों के लिए यहाँ बहुतायत मात्रा में सफ़ेद कमल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ सूखा ताल, नाग ताल, स्वामी ताल आदि भी है। इसके किनारे श्याम ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद का आश्रम भी स्थित है। अगला प्रश्न है, पलेटी का सूर्य मंदिर स्थित है। जो पलेटी का सूर्य मंदिर जो है विख्यात पर्यटन स्थल है, जो एक लोगों की आस्था का प्रतीक है। ये हिडोला खाल टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। इसका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1973 में नैनीताल में की गई थी। इसके 3 परिसर है, अल्मोड़ा, नैनीताल और भीमताल में स्थित है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय के साथ गढ़वाल विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, 47वां प्रश्न है हमारा, देहरादून जिला मेरठ मंडल में गढ़वाल मंडल सम्मिलित हुआ। हमें ये बताना है कि जो देहरादून जिला है जो मेरठ मंडल से हटकर गढ़वाल मंडल में कब सम्मिलित हुआ? वर्ष देहरादून जनपद की स्थापना वर्ष 1817 में ब्रिटिश शासनकाल के समय पर की गई थी। इसे 1817 में एक जिला बनाकर इसे मेरठ मंडल में सम्मिलित किया गया था, और तथा वर्ष 1975 को इसे मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हुआ, अतः इसका विकल्प ए 1975 सही है। अगला प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा स्थित है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के जनपद पिथौरागढ़ में स्थित है। जो लिपुलेख दर्रा है जो पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। इसके अतिरिक्त यहाँ अन्य दर्रे जैसे पिथौरागढ़ में पाए, यहाँ अन्य दर्रे हैं, मिलम दर्रा, दारमा दर्रा आदि, यहाँ अनेक प्रकार के दर्रे पाए जाते हैं। अगला, इसका विकल्प पिथौरागढ़ जिले में स्थित है जो लिपुलेख दर्रा है, जो पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति वीर नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे हम सैनिक विद्रोह भी कहते हैं, इसमें क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना कालू मेहरा ने की थी। जो कालू मेहरा है, इनका जन्म वर्ष 1831 को वर्तमान चंपावत जिले के लोहाघाट के पास स्थित विसुड़ गांव में हुआ था। इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी होने का श्रेय भी जाता है कालू मेहरा को। अगला प्रश्न है हमारा 50वां प्रश्न है,
उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित है उत्तराखंड के अल्मोड़ा नामक जनपद पर। अल्मोड़ा नामक जनपद में उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित है। अगला प्रश्न है, घोड़खाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किसने कराया था? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि घोड़खाल में स्थित जो घोड़ाखाल में स्थित है गोलू मंदिर, इसका निर्माण चंद राजवंश के राजा बाज बहादुर ने कराया था। और जो वर्तमान में उधम सिंह नगर का एक कस्बा है बाजपुर, जिसे बाज बहादुर चंद्र द्वारा ही बसाया गया था। अगला प्रश्न है, व्यास गुफा स्थित है। हमें बताना है कि व्यास गुफा कहाँ स्थित है। व्यास गुफा चमोली जनपद में स्थित है। चमोली जनपद में स्थित है। और चमोली जनपद के बद्रीनाथ, जो बद्रीनाथ मंदिर है, इसके आगे 4 किलोमीटर जो दूर स्थित माणा है, जिसे भारत का अंतिम गांव भी कहा जाता है, के पास स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने यहाँ गणेश जी की सहायता से चारों वेदों की और 18 पुराणों तथा महाभारत की यहीं से रचना की थी। इसका विकल्प ए बद्रीनाथ सही है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर दर्शाता है। केदारनाथ मंदिर भवन निर्माण की कला को दर्शाता है। इसका विकल्प डी सही है। यह मंदिर समुद्र तल से 11,750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण पर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कालागढ़ में स्थित है। इसका विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ लगती है? उत्तराखंड राज्य का पौड़ी गढ़वाल नामक जनपद की सीमाएं 7 जिलों से लगती है। हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा तथा नैनीताल के साथ लगती है। और तथा पौड़ी गढ़वाल की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से भी लगती है। और इसके बाद जो चमोली तथा अल्मोड़ा जनपद है, इनकी सीमाएं 6 जिलों से भी 6 जिलों के साथ लगती है, संपर्क में है। अगला प्रश्न है, किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा CSI के ओहदे से सम्मानित किया गया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा CAI के ओहदे से पवार राजवंश के राजा कीर्ति शाह को सम्मानित किया गया था। CAI का मतलब है सर की उपाधि से सम्मानित करना। और इनका कार्यकाल 1886 से 1913 तक था। अगला प्रश्न है, हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक कौन थे? हरिद्वार में गुरुकुल के हरिद्वार जनपद में गुरुकुल की नींव स्वामी श्रद्धानंद ने डाली थी, किंतु इसकी स्थापना का श्रेय लाला महात्मा मुंशी राम को जाता है। इसका विकल्प सी सही है। लाला मुंशी राम ने 1892 ईस्वी में गुर्जरवाला गांव में गुरुकुल की स्थापना की थी, जिसे वर्ष 1901 में ईस्वी में कांगड़ी गांव में स्थानांतरित किया गया था, जो कालांतर में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय बना। बाद में भारत सरकार ने इसे वर्ष 1962 में विश्वविद्यालय की मान्यता दी थी। अगला प्रश्न है, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? कालसी जो देहरादून जनपद में स्थित है, जो कालसी अभिलेख है यह देहरादून जनपद में स्थित है। इसे मौर्य वंश से संबंधित है। यह मौर्य वंश से संबंधित, इसका विकल्प डी सही है। अशोक ने यह अभिलेख 257 ईस्वी पूर्व अपने राज्य की उत्तरी सीमा पर देहरादून जिले में कालसी है, जो स्थान यमुना तथा टोस्ट नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ अभिलेख पाली भाषा में स्थापित किया गया था। साथ ही ब्राह्मी लिपि का भी इसमें प्रयोग किया गया है। इस अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद तथा इस क्षेत्र
के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। चक्राता के अगला प्रश्न है, चक्राता के सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी? देहरादून के जौनसार बाबर क्षेत्र के चक्राता एवं कैलाना पहाड़ियों में स्थित चक्राता छावनी की स्थापना वर्ष 1866 ईस्वी में हुई थी और 1869 ईस्वी में यहाँ सैनिक रहने लगे थे, लेकिन कैंटनमेंट मजिस्ट्रेट का कार्यालय वर्ष 1873 में यहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका विकल्प सी 1866 में चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? पुराणों में उत्तर काशी को सौम्य काशी कहा गया है। देवभूमि के नाम से विख्यात यह नगर भागीरथी नदी के दाएं ओर स्थित है। उत्तर की काशी के नाम से प्रसिद्ध उत्तरकाशी का गुप्त काल में नाम बड़ा हाट था और यहाँ हिंदुओं के दो पवित्र तीर्थ स्थल गंगोत्री तथा यमुनोत्री स्थल मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हम इसका सही थर्ड पार्ट आपके सामने जल्दी ही प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।